तो गाइस आज मेरा डे 3 है और आज मैं अपने स्टडी रूम का टूर दिखाने वाला हूँ। स्टडी रूम क्या स्टडी हाउस का टूर दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको कैसा है पूरा माहौल हमारे घर का। ठीक, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, एवरीथिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं इधर से, बगल से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टडी टेबल है। ठीक है, बोतल, चार्जर और इधर फेंका हुआ है। ठीक, स्टडी टेबल है जो कि फोल्डेबल है, इसको फोल्ड करके रखा गया है और इसमें स्टैंड है। यहाँ कुछ बुक्स और रफ और एक क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। ये हाइलाइटर एक फेंका हुआ है, 2 पेन और ऐसे कुछ लाइट वाला बॉक्स फेंका गया है। ठीक, अब चलते हैं इस साइड में, बगल में। तो सबसे पहले यहाँ चेयर है जहाँ हम बैठते हैं। उसके बाद इधर पीछे घुमा के देखेंगे तो यहाँ पूरा नोट्स पड़ा हुआ है हमारा, जो पहले क्लास 10th में बनाया था मैं। उसके बाद नोट्स नहीं बनाया, वो सब ऐसे पड़ा हुआ है। इस पर सब धूल जम चुके हैं, देख सकते हैं साइड साइड पूरा धूल जमा हुआ है। ठीक है, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैं लिखा हूँ। अभी इसमें पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे लगता है कैमरा भट गया है, इसीलिए कैमरे पे धूल जम गया है, इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिखा रहा है। वैसे हाथ तो क्लियर दिख रहा है, हो सकता है ब्लर हो गया हो। और इधर भी कुछ नोट्स हैं जो पड़े हुए थे। ठीक है, इधर छोटे छोटे नोट्स पड़े हुए हैं, इस साइड में भी, इस साइड में भी, और यहाँ नोट्स के अंदर भी नोट्स है। देखो, इसको उठाएंगे तो यहाँ एक नोट्स मिलेगा, इसको उठाएंगे उसके नीचे नोट्स मिलेगा। मतलब ऐसे करके सब नोट्स के अंदर नोट्स हाइड करके रखा गया है। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम, इस साइड में कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे गए हैं, तो काफ़ी छोटे छोटे, कुछ इंग्लिश हिंदी ऐसे करके लिखा गया है। कैमरा लगता है यार भट गया है, इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो अभी भी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, वैसे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ब्लर तो नहीं है। ब्लर होता तो पूरा उतना क्लियर नहीं दिखता, हो सकता हो ही गया हो ऑटोमेटिक, ये नहीं पता है। तो और इधर ये वर्ल्ड मैप है, लेकिन इस पे अब देखो बना हुआ पेंसिल से, इसमें क्या हुआ, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मोटा मकड़ी का जाला लग गया है। और इसमें सबसे बेकार बात की है ये है कि जो नोट्स है इसको सही नहीं किया, ये पूरे ख़राब हो चुके हैं और इनको सही करना पड़ेगा। कुछ नोट्स फट गए हैं, कुछ में मकड़ी जाल लगा दी, कुछ पता नहीं फुफुदी जैसा हो गया है बारिश में भीजने की वजह से, और कुछ फट गया तो टेप मार दिया था। ठीक, तो ये सब सिकुड़ उकड़ गया है, दीवार से निकल गया, निकल के लटक गया है। कुछ टेप मारे गए हैं जिसकी वजह से बचा हुआ है, नहीं तो अभी पूरा गिर जाएगा। और इस साइड में देख लो, इस साइड में ये तो पूरा फट ही गया, निकल गया है। उधर कोने में कुछ कागज और न्यूज़पेपर को घुसेड़ा हुआ ताकि उधर से जो हवा आता है इसको मार के और ना गिराए। और इधर ईंट में दबाया हुआ हूँ और पूरा एक कोना लटक गया था जिसकी वजह से इतना फट गया है, ये दिख रहा है। यहाँ से ये ईंट में दबा, हल्का से उठा के दबाया हूँ, यहाँ ईंट से दबाया हूँ, और यहाँ तो गोद लगा रहा था तो लग नहीं रहा था क्योंकि ईंट है, नॉर्मल ईंट है, तो इस पर बालू रहता है हल्का हल्का तो छोड़ देता है। अब देखो इसकी क्या क्या हालत है, पूरा मकड़ी के जाले कितना ज़्यादा हैं। और नीचे हैं, नीचे भी कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो बेचारे वैसे ही, अगर कुछ सामान रहता तो वही फेंक देते हैं कबाड़ की तरह, वो दब जाता है नीचे, वैसे सड़ उड़ जाता है। मतलब उसमें जब नमी हो जाता है ना नोट्स में तो ख़राब होने लगते हैं, तो वहाँ हल्का फुल्का नमी हो जाता है, लेकिन जो मेन है उसको ये ऊपर ही रखते हैं, एकदम अंदर नहीं रखते हैं। और फिर आता है हमारा ये जो मैप है। ठीक, ये वर्ल्ड मैप है और इंडिया मैप है, इसमें भी 2 है, 2 in 1 वाला साइड है। तो इसमें पहले देखते हैं वर्ल्ड मैप, इसमें पूरा हर चीज़ दिया है, एक एक चीज़ को टॉपिक बाई टॉपिक दिया है। ये पूरा कंट्रीज दिया है कि किस मतलब कंट्री में कितने देश हैं, मतलब किस कंट्री में कितने राज्य हैं, क्या क्या, ये सब इसमें छोटे छोटे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ कुछ चीज़ें नदी उदी बना के लाइन बाय लाइन दी है। अभी तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, देखो ये सब दिया है। इस साइड में यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, कितना कोई पढ़ेगा। और इसमें क्या है, ये तो देखो वर्ल्ड मैप है, तो देखते हो ये पॉलिटिकल वाला है, तो यहाँ चीज़ें इसमें भी वही दी हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टेट है, मतलब इंडिया के बारे में दी, स्टेट, उसका कैपिटल, एरिया, पॉपुलेशन ऐसे करके दिया है। और इधर ये कंट्री और स्टेट का नाम दिया है, और कुछ वैसे छोटे छोटे शहरों का नाम दिया है, जिसमें उसका यहाँ से यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखा रहेगा। जैसे लखनऊ का, अगर मान लो लखनऊ यहाँ लिखा है तो इसका ऐसे करके आएंगे तो लखनऊ यहाँ भी रहेगा, तो उसको दिखाया कि उसका डिस्टेंस कितना है, कहाँ से कितना दूर है उसका डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस दिखाएगा, तो निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालेंगे नहीं। और इधर पीछे पूरा मतलब बताया कि कैसे कैसे कहाँ पर्वत पठार नदियाँ हैं, ये सब इसमें दिया है। और कुछ छोटे छोटे मैप भी यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये है पूरा स्टडी टूर हमारा। ठीक, और भाई गर्मी हो जाता है, जब गर्मी आता है तो कभी कभी जब लाइट कट जाती है
तो यहाँ एक तार दिख रहा होगा, ये वाला तार है जो बाहर गया है। तो इस तार को सोलर से कनेक्ट है, अभी तो उसका वहाँ लगा दिए हैं, वहाँ से काट के वहाँ जो कनेक्शन है वहाँ से वहाँ कर दिए हैं, वहीं इसको फोल्ड कर दिए हैं यहाँ से। अब जब गर्मी आएगा तो वो वाला कनेक्शन यहाँ कर देंगे, ठीक। बस जोड़ना, कुछ नहीं करना। उसको छोटा मशीन यहाँ लगा देंगे। बाकी देखिए एक बटन में दिख रहा हो, सब तार निकाल दिए। तो यहाँ एक लाइट लगता है और छोटा सा फैन लगता है, ठीक। फैन भी पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो छोटा सा लाइट लगता है जो पूरा इधर दिखता है, और बैटरी वैटरी रहता है तो चार्जिंग कर देते हैं, नाइट में दिखाता है, ठीक है। तो थोड़ा लाइट रहता है तो क्लियर दिखता है। और ज़्यादा गर्मी होता है तो फिर इस साइड में बैठते हैं, या तो इधर बैठ जाएंगे, इसको स्टैंड सही करके, जो फोल्ड है इसको सही करके, और इधर से फैन चलाएंगे तो मस्त हवा लगता है और तब गर्मी नहीं होता। लेकिन गर्मी में लाइट भी बहुत ज़्यादा काट देता है ना, तो पूरा कितना भी चलाओ तो चलाओ, कुछ देर रहेगा लाइट काट देगा। और ये हमारा लाइट जो जब स्टडी करते हैं या कुछ ऐसा काम रहता है तब इसको जला जाता है, ताकि पूरा इसका जो घर का लाइट है वो और तेज रहे और चीज़ें क्लियर देखिए, ज़्यादा किसी को नुकसान ना हो। मतलब जैसे अभी अंधेरा में स्टडी करेंगे तो आँख पे साइड इफेक्ट पड़ेगा ना, इसीलिए। तो अभी तो नॉर्मली एक वही जल रहा है, तो लाइट कट गया तो इमरजेंसी लाइट है तो जलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसको हमेशा नहीं, स्टडी करते समय नाइट में जलाएंगे या कुछ ऐसा काम रहेगा तब जलाएंगे, नहीं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे। ये रहा हमारा चेयर, एक चेयर नहीं डबल चेयर है। इस पे तो बैठते हैं, मतलब सिंगल चेयर कब करते हैं जब बहुत नीचे बैठना रहता है, थोड़ा ऊपर होना रहता है तो डबल चेयर कर लेते हैं। अभी देखो डबल चेयर ही है, थोड़ा ऊपर बैठने का मन कर रहा है, आराम से इस तरह से लेट के बैठने का, पैर फैला के, ठीक। तो डबल चेयर हो गया। अभी यहाँ कुछ बुक्स हैं, अगर जो क्लास 12 का है मेरा नोट्स वाला, वो सब इसी में है, इसी में पढ़ने वाले। ये सब क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर है जो भी प्री बोर्ड का हाल ही में हुआ है। और हमारे जो बैग है उसको जो झोला दिख रहा है उसके उधर रखाते हैं, कभी कभी इधर भी कभी कभी उधर भी, इस तरह से रखा जाते हैं। जब गर्मी होता तो जब इस पे सोते हैं तो इसको करते हैं उठा के, इसको मतलब इस तरह से रख देते हैं, पूरा बराबर रहता है। तो जैसे ऐसे उठा के इसको इस पे रख देते हैं और बैग को कहीं चेयर पे रख देते हैं, और कभी कभी तो बिस्तर के अंदर इसको लेके रहते हैं, यहीं से इसको खड़ा कर देते हैं। और स्टडी करना होता है तो ऐसे करते हैं हम, ताकि आप लोग को समझ में आ गया होगा हर चीज़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।